नरेंद्र मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। राहुल गांधी ने एक सभा में इस तरह से हमारे महापुरुषों और हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति को संजोगे हुए रखने वाले को इस तरह से अपशब्दों से अपमानित किया है। मैं देश की जनता से ये गुजारिश करता हूँ, उनको प्रार्थना करते हुए विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इन लोगों का नाम और निशान मिटता जा रहा है, क्योंकि ये वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। आज देश में जो भी हो रहा है इन्हीं महापुरुषों के चलते। वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो या आरएसएस हो, ये किसी के खिलाफ नहीं है। इनका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यूनाइटेड वी स्टैंड, संगच्छध्वं संपदोध्वं सममानासि जानताम देवा भाग में था पूर्वी संजनानुपासत। कभी कभी आपको भ्रम पैदा होगा कि मोदी जी तो हिंदू हैं। अरे भाई, हिंदू भी हैं, हमारे अब्दुल कलाम मुसलमान भी थे। आप अगर थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो हिंदू और मुसलमान हो जाइए। मैं तो कंजर्वेटिव नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरा कोई धर्म ही नहीं है। मेरा धर्म है मानवता, इंसानियत। मैं किसी की बात नहीं सुनता। कोई भी इससे बड़ा काबिल नहीं हुआ कि मुझे ज्ञान दे। मैंने ज्ञान सीखा है केवल प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, सहयोग। अगर आपको ये भ्रम में है तो बाथरूम में जाके नंगे होके देखो, या तुम अपना मेडिकल टेस्ट कराओ। बिल्कुल इंसान है तुम, लेकिन क्या किया? रंग पहन लिया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई कुछ बन गया। सब थोड़ा गलत है। इंसान हो, एक ही प्रजाति है, वो है इंसान। डीएनए सब एक है, लेकिन बुद्धि कम होने से कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। अरे ये सत्य एक ही होता है, गुरुत्वाकर्षण कभी बदलता नहीं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में चले जाओ, या हमारे तमिलनाडु में चले जाओ, चेन्नई मद्रास में, या चले जाओ आईटी पवाई बॉम्बे और आईटी खड़गपुर में, हर जगह गुरुत्वाकर्षण है। चंद्र और मार्स पर भी गुरुत्वाकर्षण है। तो उसी को हम बोलते इटर्नल, ट्रूथ इटर्नल है। भ्रम जाल मुश्किल है इससे निकलना। मैं निकल चुका हूँ, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध निकल गए थे, आइंस्टाइन निकल गए थे। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, ये सब कुछ सबों के लिए क्या था? वो जाति धर्म मतभेद करके किसी किसी के लिए एरोप्लेन नहीं बनाए थे। लेकिन ये प्रजातंत्र के नाम पर ये बेवकूफ़, ये अनपढ़ गंवार दुष्ट, वो केजरीवाल शैतान की औलाद, राहुल गांधी राहु केतु, ममता बनर्जी किस तरह से ये बातें कर रही है। ममता का साम्राज्य चला गया, धर्म का राज आया है, वहाँ कृष्ण पैदा हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रत्राणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। शुभेंदु अधिकारी कृष्ण के रूप में आए हैं। ये दुर्योधनों का, कौरवों का विनाश हुआ है, केजरीवाल का भी विनाश होगा। जो भी दुराचारी हमारे देश को जाति धर्म मजहब क्षेत्र पर बांट के सत्ता का लोभ रखे हुए हमारे राजनेताओं का हमारे देश को गाली देता है, उसका विनाश अवश्यंभावी है। जनता जाग चुकी है। जनता को रोटी का मकान चाहिए, जनता को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, जनता को मान स्वाभिमान चाहिए, जनता को सारी सुविधाएं चाहिए। वो कौन देगा? वो उसका नेता होगा। वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, क्षेत्र का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलुरे गेलुरे गेलुरे, ये पगली, ये सन की बुढ़िया बोलती थी ममता, और बोलता था एक, दीदी जीत जाएगी। अरे दीदी को तुम जिता दोगे कि तेरा बाप जिता देगा जो मर चुका है? रे, जनता जनार्दन है। जनता सोचती है कि कौन उसकी सेवा करेगा। ये जितने भी राजनेता है ना, सब जनता के गुलाम हैं। जनता की कृपा से वो सत्ता आते हैं, और तुम्हारे आशीर्वाद से दीदी जीत जाएगी। अरे बेशर्मो, ये थोड़े लोग हैं बेशर्म,
सत्ता के लोभी लालची, इनका दिन खत्म हो गया। पब्लिक समझदार हो गई है। और भाई सुन ले, जो गद्दी में बैठे हैं, आज तो बीजेपी है, 20 राज्यों में इनका शासन है, सावधान रहना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कभी भी भूल नहीं हो, कभी भी भूल नहीं हो। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए उसकी नौकरी करो। मैं तो यही कहूँगा बीजेपी वालों को कि भरत की तरह जो हमारी जनता है, जो राम है, उनके खराम की पूजा करो। नतमस्तक हो के हमारी जनता की पूजा करो। न जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, न क्षेत्र हो। अगर कुएं के मेढक हो तो घर में कुछ भी कर लो भाई, थोड़ा इज्जत तो करो। बाहर आओ तो केवल हिंदुस्तानी रहो, केवल भारतीय रहो। पब्लिक में क्यों तो धर्म की बात करता है। अब देखिए हर तरह के, मैं विस्तार में जाऊंगा तो वीडियो बड़ा होगा और बहुत लोग दुखी हो जाएंगे। ये धर्म तुम्हारी आस्था विश्वास तुम्हारा निजी मामला है। मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। मैं तो खुद पर विश्वास करता हूँ, सबको टेस्ट करता हूँ, कोई नहीं है। जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनके जो महान पुरुष हैं, जिसके आशीर्वाद के लिए वो भीख मांगते हैं, अरे भीख मांगो, वो कोई नहीं है। भीख मांगा है तो खुद पर विश्वास करो। और अगर समझ में नहीं आए तो बहुत प्रसिद्ध गाना है, सुन लो। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तोए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्रभु से पूछ रहा हो, प्रभु भी वही है, खुद से पूछ रहा है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तोए। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण का लाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन पवित्र करो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया सहानुभूति पवित्रतम विचार, यही भगवान है। सत्यमेव जयते, सत्य भगवान है, प्रेम ही भगवान है। मैंने बहुत ऐसे हर धर्मों के लोगों को देखा है जो ज्ञानी है, वो धर्म देने वालों के जंजीर जो उनके विचार है उससे जकड़े हुए नहीं है। हर धर्म में महापुरुष हुए हैं। ले लो हिंदू धर्म का, स्वामी विवेकानंद कभी नहीं कहा कि दूसरों धर्मों का अपमान करो। उनको मालूम है ये सभी कुएं के मेढक हैं, वो सुधर भी नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़बरदस्त एंकर की तरह, तीर की तरह दिमाग में बसा दिया गया है कि वो सुधरेंगे नहीं। और मैं बताता हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मेरा दोस्त कहा था, विलियम जेम्स, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन। Just by altering our thoughts, altering our choice, altering our attitude, we can alter our life. इसका मतलब यही है कि ये मनुष्य एक कंप्यूटर है। शरीर और मस्तिष्क दो चीज़ से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर इसको सॉफ्टवेयर को दूसरे तरह से प्रोग्राम कर दो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रवाह से, और व्यक्ति बार बार इसका अभ्यास करे, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, तो दुनिया का हर व्यक्ति विवेकानंद हो जाएगा। मैं नहीं बोलता कि धर्म के ज्ञानी हो, उनकी बात मत करो। जो लड़ाई झगड़ा किया, मार काट करवाया, लड़ाई करवाया, उसको हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान की परिभाषा समझो। भगवान का मतलब भाग्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, विचारवान, जो प्रेमी हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों को अपनी आत्मा की तरह प्यार करे, पूरी ब्रह्मांड को अपनी परिवार समझे और सबों के भलाई के लिए जिए और सबों के भलाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दे, वही भगवान का परिभाषा है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। उसके विचार अच्छे थे इसीलिए उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए अगर तुम एक धर्म की बात करो, हिंदू धर्म में लो, जितने भी अच्छे बोलने वाले थे, अच्छे कर्म करने वाले थे, सबों को भगवान का दर्जा दिया गया है। कोई भी यहाँ हिंदू धर्म दिया नहीं। जितने भी ज्ञानी थे अपने अपने विचार दे गए, लेकिन ये सच है, कृष्ण भी एक परम पुरुषोत्तम ज्ञानी थे। गीता पढ़ के देखो, बिल्कुल ज्ञान की बात किए हैं वो। गलती उनसे भी हुई होगी, मैं बता सकता हूँ उनसे भी क्या गलती हुई। वो चाहते थे तो महाभारत के युद्ध रुकवा दिए सकते थे। गलती होती है क्योंकि वो सभी मनुष्य पैदा लिए। तो कल्याण करो और भैया जगो, सबको समझाओ,
देश सर्वोत्तम है। देश है तो हम इसी की भूमि में जीते हैं, इसी की आबो हवा में सभी जीते हैं। अपने आप को कुएं का मेढक मत बनाओ। कोई बोले मैं टर तो मैं टुर तो मैं पुर्र। याद रख, हिंदुस्तानी, भारत के रहने वाले एक नागरिक, संविधान कहता है, संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सभी समान है, समता का अधिकार है, पानी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या बोलोगे तुम? गाली दोगे, देश को बदनाम करोगे विदेशी धरती पर जाके। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बताना चाहता हूँ, माननीय आदरणीय हमारे सुप्रीम न्यायपालिका सुमोमोटो लो, आपके पास ताकत दिया गया है, इनके जवान कटवा दो, इनके गर्दनें कटवा दो, क्योंकि ये एक नजीर होगा। बोल, हमारे सरहदों पर सेना लड़ते हैं, मरते हैं देश की रक्षा कर। हमारे पुलिस हमारे देश के लिए गाली जूते खाते हैं पब्लिक के द्वारा, इन गद्दारों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमने वाला लुच्चा वाला लफंगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोला? गाली दो। अमित शाह गद्दार है, मोदी गद्दार है, आरएसएस गद्दार है, तुम क्या? अरे शैतान, तुम्हारा ब्रांड है वंशवाद। मैं आपका सेवक हूँ जो ज्ञानी हूँ, मैं देश का सेवक हूँ जो देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करो। ऐसे पुरुषों को हम कभी भी भूल नहीं सकते, लेकिन ऐसे गद्दारों को भी हम नहीं भूल सकते। जागो मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, मेरी बात को सुनिए, समझिए। ये हमारे देश की प्रगति पथ पर आपको प्रेरित करेगी। हम शहीद हो जाएं परवाह नहीं, लेकिन हम नपुंसक बन के इन गद्दारों को, देश का बदनाम करते हुए, देश के महापुरुषों को जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी मारी धरती की अंगराई। जो देश को सत्य न्याय शांति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उसको एक दो कौड़ी का आदमी साला बोलता है ये गद्दार है। अरे गद्दार, सावधान सावधान, याद रख, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही होगा तेरा भी हाल जो तुम्हारे जैसे गद्दारों को हुआ। गद्दार खुद है। गद्दार देशभक्त नहीं होते, गद्दार होते जयचंद, गद्दार होते विभीषण, गद्दार होता मान सिंह, जो अपने लोगों से, अपने भाई से, अपने देश के प्रति वफादारी नहीं दिखाया। तुम देश का नाम बदनाम करता है विदेशों में। देश के महान, क्या पब्लिक चुना है कि तुम चुना है? तुम सर्टिफिकेट देगा कि गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है? रे उल्लू के पट्टे, तुम सर्टिफिकेट देगा? बेशरम।